गांव में मेरे पास 10 काम की सूची है। मैं 10 काम इस गांव में करा चुका। मैं सोचता हूं और समझता हूं साथ किसी जनप्रतिनिधि ने कुरावा में इतने काम साथ न कराए हो। भाई क्षेत्रीय एमएलए भी है, एमपी भी है, आप सबसे काम लो, क्योंकि विकास सबसे ही संभव होता है। जितना मेरा वजूद है, क्योंकि मेरा गांव है कुरावा, मेरा पड़ोसी गांव है, कुरावे से हम निकले हुए हैं। जैसे पूर्वज बताते हैं कि मेरी जो 2.5 साल तक जांच कराई थी, इसी बात की जांच कराई थी कि उन्होंने मंदिर, तो मैं मांडी में भी काम नहीं करा सकता सरकारी तौर पर। अगर मांडी में सरकारी तौर पर काम होता, क्योंकि मेरी भावना है, मेरा मन है देने का, परंतु मैं घोषणा करता हूं अपनी तरफ से, अपने निजी पैसे से मैं 1 लाख रुपए मांडी को दूंगा। 1 लाख। अरे पे बोलने नहीं जाता, होल हम बना नहीं सकते। दूसरी बात, कोशिश करेंगे कहीं से किसी निधि से, क्योंकि होल बना सकते हैं विधायक निधि से या एमपी निधि से, परंतु मैं इनका खिलाड़ियों का एक बैट जैसे भी इनका चाहेगा, वो चाहे 1 लाख का हो, चाहे 75,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, वो खरीदवा कर और 2 लाख रुपए से ले लियो, और जो चंदा पंदा होगा इकट्ठा कर लियो, मैं और दिलवा दूंगा कहीं से। 51,000। और बताओ भाई, और कुछ रहा तो नहीं अब? भाई सुन लो 1 मिनट। बड़े भाई चरण सिंह प्रधान जी, जगपाल प्रधान जी, जो हमारे इस गांव के वर्तमान प्रधान प्रदीप भाई, गजय सिंह, और तो मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबसे पहला आ गया था, बाद में क्यों लुआ रहा मेरे पे गजय सिंह? तो ये तो अध्यक्ष है आज की सभा के, तो अध्यक्ष जी का मैं नाम सबसे पहले शुरुआत वहीं से की थी। तो साथ मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में जब हमारी जो निधि है, जो काम करने की, जो क्षेत्र पंचायत की बुढ़ाना की, उसका एक समापन होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। अभी आपने मुझे शुरू में बुलाया था, जब ये शुरू हुई थी हमारी निधि, उस समय इसी चौपाल में हम आए थे, और बड़ा संघर्ष उस टाइम चल रहा था, और आप लोगों ने बड़े स्वागत के रूप में यहाँ ला करके अपने जो कार्य थे वो हमारे समक्ष रखे थे। और वे जो कार्य थे, मैं समझता हूं वे साथ आप लोगों के मैंने सारे पूरे करा दिए जो आपने उस टाइम रखे थे। इस गांव में मेरे पास 10 काम की सूची है। मैं 10 काम इस गांव में करा चुका। मैं सोचता हूं और समझता हूं साथ किसी जनप्रतिनिधि ने कुरावा में इतने काम साथ न कराए हो। भाई क्षेत्रीय एमएलए भी है, एमपी भी है, आप सबसे काम लो, क्योंकि विकास सबसे ही संभव होता है। जितना मेरा वजूद है, क्योंकि मेरा गांव है कुरावा, मेरा पड़ोसी गांव है, कुरावे से हम निकले हुए हैं। जैसे पूर्वज बताते हैं, गांव मोहम्मदपुर जो पड़ोसी गांव है वो कुरावे से निकल करके बसा है। तो आप सारे मेरे पूर्वज, मेरे बुजुर्ग कुरावा में रहते हैं। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और आप लोगों के सम्मान में कोई कमी मैं कहीं बाकी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज भी कुछ कार्य मुझे सौंपे गए हैं। सभी जातियों के काम है, हरिजन समाज का भी काम है, कच्छप समाज का भी काम है, और जो मुसलमान समाज है उनका भी काम है, और आप लोगों का तो है ही, क्योंकि मैं सब प्राथमिकता पे सबके काम कराता आया हूं और कराने जा रहा हूं। जो शेष बचे हैं उनको अब कराऊंगा, पहले वाले तो बचे नहीं। जो आज आप लोग यहाँ प्रस्ताव पास कर करके मुझे दे रहे हैं, उस पर मैं काम करने का काम करूंगा, और आपको ये विश्वास भी होगा जो मैं बोलता हूं मैं उसको कराता हूं।
क्योंकि कुछ लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। रही बात चौपाल की, चौपाल जो है सरकारी कार्यक्रम से, क्षेत्र पंचायत की निधि से नहीं कराया जा सकता, कानून है। क्योंकि मेरी जो 2.5 साल तक जांच कराई थी, इसी बात की जांच कराई थी कि उन्होंने मंदिर में काम करा दिया, मंदिर के अंदर, और मस्जिदों के अंदर काम करा दिया, वहां सीसी लगवा दी और वहां पर जो है निर्माण करा दिया। उसी की जांच चलती रही, उसी में हमारे अधिकार सीज हुए थे। परंतु आपकी मेहनत से, आपके सहयोग से, आपकी सजगता से, कोर्ट के आदेश से आज आप लोगों के बीच में मैं बना हुआ हूं, और एक भी पैसा आपका मैं इधर उधर नहीं जाने दिया। वो ताकत आपकी थी, वो लड़ाई आपकी थी, वो लड़ाई मैंने आपके दम पर, आपके बल पर, आपके बूते पर लड़ी थी। और हमारा जो गांव पुरावा है, ये इस क्षेत्र का, ये हमारी खाप का सबसे दमदार गांव माना जाता है। जब शुरुआत होती है तो यहीं से होती है। जब आप एकजुटता का परिचय देते हो तो अलग ही एक माहौल बनता है। अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे, अगले चुनाव में, कोई सा भी चुनाव में लड़ूं, प्रमुख का चुनाव लड़ूं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं, एमएलए का चुनाव लड़ूं, जहां भी मैं लड़ूं, तो मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब, मेरे युवा साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब मेरे साथ खड़े होकर के मेरा साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला करके, और मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गांव पे। साथियों, जो सीसी की बात प्रधान जी ने रखी थी, वो सीसी प्रस्तावित है, और आज उस पर और मैं तेजी से काम करूंगा, बहुत जल्दी काम उसको कराने का काम करूंगा। और दूसरा, अभी 2 वाटर कूलर, वे दोनों ऐसे सामाजिक स्थान पर रखे हैं मेरे बताने के लिए इन्होंने कि जहां लगवाए जाएंगे वो बहुत अच्छे स्थान है दोनों, उन पे मैं 2 वाटर कूलर लगवाने का काम करूंगा। वो भी बहुत जल्दी आपका काम मैं पूरा कराने का काम करूंगा। आपके बीच में करीब ये मान लो 1 महीने में आपकी ये सीसीबी और दोनों आरओ भी लगा करके स्थापित करने का काम करूंगा। और रही बात मांडी की, विशेष कर लोग मेरे पास मांडी के लिए गए थे। प्रधान जी ने भी बात रखी, जगपाल जी ने रखी, प्रदीप ने रखी, गजय सिंह ने रखी, डायरेक्टर साहब ने रखी, और जितने भी लोग थे तमाम लोग मेरे पास गए थे मांडी के लिए। तो मैं मांडी में भी काम नहीं करा सकता सरकारी तौर पर। अगर मांडी में सरकारी तौर पर काम होता, क्योंकि मेरी भावना है, मेरा मन है देने का, परंतु मैं घोषणा करता हूं अपनी तरफ से, अपने निजी पैसे से, मैं 1 लाख रुपए मांडी को दूंगा। 1 लाख। और भी तो बैठे लोग, और तो देना पे दूंगा। भाई विनोद प्रभु जिंदाबाद, विनोद प्रभु जिंदाबाद, जोर लगाने का बहुत करता पड़े लोगों का, विनोद प्रभु जिंदाबाद, विनोद प्रभु जिंदाबाद। भाई साथियों, ये तो घोषणा हो गई, और बाकी अब इन लड़कों का रह गया, युवाओं का। देखो, झूठ बोलना पंचायत के सामने, क्योंकि गांव अपना है, कल भी हम यहाँ आएंगे जाएंगे, झूठ हमारे पे बोलने नहीं जाता। होल हम बना नहीं सकते। दूसरी बात, कोशिश करेंगे कहीं से किसी निधि से, क्योंकि होल बना सकते हैं विधायक निधि से या एमपी निधि से, परंतु मैं इनका खिलाड़ियों का एक बैट जैसे भी इनका चाहेगा, वो चाहे 1 लाख का हो, चाहे 75,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, वो खरीदवा कर जितने का बैट हो गया, और 2 लाख रुपए से ले लिए, और जो चंदा पंदा होगा इकट्ठा कर लियो, मैं और दिलवा दूंगा कहीं से। 51,000। चलो बढ़िया। और बताओ भाई, और कुछ रहा तो नहीं? अब भाई सुन लो 1 मिनट, हमारा मैं पूछ लो कि कितना मिल रहा है। ये मेरा वजूद बढ़ा दियो, पता नहीं मैं क्या क्या देकर चला जाऊंगा।
एक बात सुन लो, बस सुन लो, ज्यादा आप भी सुनो। तो कुछ अंदर खाने भी हो जाएंगे, काम ठीक ठाक हो जाएंगे। तेरे वाले सीसी तो होली घोषणा हो गई थी तो हो जाएगा।